के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सदर को क्यों ना कुछ कहना। वो तो पाकिस्तान पहला ऐसा अजीम लीडर आया है, मैं उसको अजीम कहूँगा, जो जिंदा अजीम है। सबसे मैं ये तो मरने के बाद अजीम होते हैं ना, वो जिंदा अजीम है। उसने एक बसात चली हुई है, ये सारे मुख्तलिफ लोग हैं, मौलाना साहब, नवाज साहब, फलाना साहब, डिमकना, वो जिसका दिल करता है वो यहाँ कर देता है, जिसका दिल करता है यहाँ कर देता है, जिसका दिल करता है वो यहीं से खड़े होकर बोलते हैं। और वो एक रेड ये है जोरदार। और आखिर ये है कि उसको समझ नहीं आई, उसने कहा कि मेरी गवर्नमेंट फालतू और ये एक पार्टी है, वो 25 MNA लेके उसको हर चौथे दिन ब्लैकमेल कर रही होती है। ये अमेरिका क्या है, लेकिन अमेरिका ने ये इसको दिया हुआ है। ये कौन है? ये जरदारी सब पे भारी। असल में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पूरी की पूरी कौम जो है एक स्टेट ऑफ शॉक में है। और स्टेट ऑफ शॉक जो मुख्तलिफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी कौम का सुन्न हो जाना, और वो सुन्न उस वक्त होते हैं कि जब उसके सामने तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जब वो समझती ये है कि उसकी तमाम उम्मीदें जो हैं वो टूट गई हैं। ये वो स्टेट ऑफ शॉक कुछ अरसे के लिए हुआ करता है। ये बिल्कुल वैसी ही कैफियत है कि जैसे आप गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं और भरते जाते हैं तो एक खास मकाम आता है कि जहां समझते हैं कि गुब्बारा अभी फूल रहा है, लेकिन गुब्बारा आपके मुंह पे आके फट जाता है। इसको कहते हैं कि सब्र और बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। उनका इंस्टीट्यूशंस पे एतमाद उठता जा रहा है। कभी तारीख में, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने ये समझा हो कि वो इतने बेआसरा और इतने बेयारो मददगार हो गए हैं कि वो भूख काट सकते हैं, वो नंग बर्दाश्त कर सकते हैं, वो घास खा सकते हैं और इस मुल्क की एक पाकिस्तान की दिफा की जिम्मेदारियों को आसान तरीके से अदा करने के लिए एक आर्मी को पाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो 63 साल तक इस कौम ने दी है। हमेशा एक पीरियड आते रहे हैं कि जहां लोगों ने नजरें लगाई हैं इस आर्मी के साथ कि अगर पॉलिटिकल एलीट करप्ट है तो ये आ जाए, और एक वाइड मेजॉरिटी ने लगाई। फिर उसके बाद डिसइंटरेस्टेड भी हुए और सोचा कि नहीं ये भी वैसे ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौकों पर उन्होंने कभी ये एतमाद नहीं खोया था कि इस मुल्क की सरहदें जो हैं वो कभी इतनी बेएतबार हो जाएंगी कि जब कोई चाहेगा, जिस तरह चाहेगा, जैसे चाहेगा, इस मुल्क की सरहदों के अंदर एंटर होके इस मुल्क के साथ जो भी चाहे और जिस तरह भी चाहे कर सकता है। बुनियादी तौर पे ये सवाल गैरत का है, और गैरत जब लुटती है तो फिर उस वक्त कुछ देर के लिए आदमी स्टेट ऑफ शॉक में रहता है। तमाम साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं और तमाम सोशियोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि जनरल साइकी भी और इंडिविजुअल साइकी भी ये कहती है कि सुन्न होने की कैफियत, लेकिन जब सुन्न होने से बाहर निकलता है तो उस वक्त बहुत बड़ा गजब हो जाता है। मेरी इल्तमास इस वक्त यही है कि सुन्न होने की कैफियत से जल्द बाहर निकलने से पहले वो इक़दामात ले लें। ये सिर्फ कौम का नहीं, हर इंस्टीट्यूशन, इतलात तो यहां तक हैं। आज अगर सर्वे करा लिया जाए पाकिस्तान के एम्प्लॉइज के अंदर कि आप क्या चाहते हैं, तो उनके मुतालबात आपको खुद ब खुद बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं। एटलीस्ट एक बात तो जरूर चाहते हैं कि आके जिसकी गलती है, जिस तरह की भी गलती है, वो सच बोल दे, जितना चाहे सच बोल दे। राइट फ्रॉम द SHO ऑफ एबटाबाद, वो लोग जो जुए का अड्डा तलाश कर लेते हैं, वो लोग जो कि बोतलों की, नाजायज बोतलों की बनाने वाली फैक्ट्री तलाश कर लेते हैं, जो छोटे छोटे झगड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं, 107-51 के केसेस रजिस्टर कर लेते हैं, उनकी नजरों से इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट कैसे चली गई। फिर उसके बाद एबटाबाद शायद उन चंद एक शहरों में से है जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा नाके, वहां पूरा सच इस कौम के लिए बहुत बड़ी निजात का रास्ता होगा, बहुत बड़े निजात का रास्ता होगा। सच ना बोला गया तो बहुत बड़ी आफत भी आ सकती है। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests.